मंगलाचरण करेंगे। ओम नमः सिद्धेभ्याः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्याः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्याः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जयंदर्मोऽस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतो शासनम। जैनम जयतु शासनम। जैनम जयतु शासनम। करणानी योग परिचय, जिसकी लेखिका हैं डॉक्टर उज्ज्वला शाह, के माध्यम से हमने जो उसका पत्रांक नंबर 6 पढ़ रहे हैं, जिसमें जीव और कर्म की स्वतंत्रता के बारे में हम पढ़ रहे हैं। हाँ। और उसमें हमने अभी तक मिथ्यात्व का स्वरूप पढ़ा था कि मिथ्यात्व के कारण जीव के किस तरह के भाव होते हैं और हम किस तरह की कल्पनाएं करते हैं, वो उनका चर्चा चल रही थी। तो उसमें एक प्रश्न सीवी जन साहब का भी था कि जिस समय कर्म का उदय चल रहा है, उस समय जीव का विवेक कहाँ सो जाता है, क्या होता है। और वो जैसे ज्ञानावरणी कर्म का उदय चल रहा है तो उसका विवेक शून्य हो जाएगा। वो तो इसका अर्थ ही ये हुआ कि वो ज्ञानावरणी कर्म ने उसको विवेक शून्य कर दिया। उस समय वो कुछ कर नहीं पाएगा। तो ये सारी जो धारणा है वो इसी में आती हैं, कर्म की स्वतंत्रता में। तो अपन थोड़ा सा जो कल पढ़ा था उससे थोड़ा और पीछे चलेंगे, क्योंकि ये सब बातें उन्होंने क्लियर की हैं। और ये पंचलब्धि में भी बहुत विस्तार से उन्होंने दिया है। अपना साथ चर्चा करते हैं इसकी। अब इससे पहले एक पुराने 2-3 दिन पहले चर्चा हुई थी, उस पर एक छोटा सा प्रश्न आया है। अगर हाँ। आप इजाजत दें तो मैं पूछूं आपसे। हाँ, बोलिए बोलिए बोलिए। आपने जो ज्योतिष देव जो सूर्य चंद्र हैं, हाँ। तो आपने बताया कि सबसे बड़ा मतलब इसमें चंद्र होता है और उसके नीचे फिर सूर्य होता है। तो पहले ये सवाल ये था कि अब सूर्य जो भी प्रकाश होगा तो प्रकाश के अंदर हीट भी होती है। अब सूर्य की किरणें जब आती हैं तब हमको हीट महसूस होती है। हाँ। मगर सूर्य चंद्रमा की किरणें भी, जैसा कि साइंस कहती है कि सूर्य का प्रकाश से ही चंद्रमा की धरती पर रिफ्लेक्शन हो से चंद्रमा की लाइट लगती है। हम्म। मगर अपने अपने सिद्धांत के अनुसार चंद्रमा की जो भी लाइट होती है वो उसके खुद का ही उसका उत्पत्ति है। तो अगर उसकी लाइट की उत्पत्ति है तो उसकी जो किरणें आती हैं उसमें हमको अ, उष्णता क्यों नहीं नजर आती है, जबकि सूर्य की किरणों में हमें उष्णता महसूस होती है। हम्म। ये मेरे हम्म। दिमाग में प्रश्न आया था। हाँ, नहीं, ये बहुत सिंपल है। इसका तो मैं आपको बता दूंगा। जो नाम कर्म होता है ना, नाम कर्म की जो प्रकृतियां 93 आप पढ़ोगे, उसमें तो उद्योत आतप और जो वो शीतल वाली जो है वो सब प्रकृतियां होती हैं। जी। और वो सूरज जो है क्यों गर्म होता है, मैंने आपको थोड़ा सा जिक्र किया था कि सूरज का जो विमान होता है उसके ऊपर में जो जीव रहते हैं, उन जीवों के कारण से, वो बादल जाति के जीव होते हैं, उनके शरीर में से इस तरह का ताप निकलता है। कुछ कुछ शरीर ऐसे जैसे जुगनू का शरीर है, उसमें से ज्योति तो निकलती लेकिन गर्मी नहीं होती, है ना। बिल्कुल सही। ऐसे कुछ जीव ऐसे होते हैं कि जिनमें से गर्मी निकलती है और ज्योति भी निकलती, किसी में से ज्योति नहीं निकलती, सिर्फ गर्मी निकलती। तो वो जो उद्गल परमाणुओं के बने हुए स्कंध है शरीरों के, उनमें ये विशेषताएं होती हैं। और वो उनके जो विमान है उन स्कंधों से निर्मित होते हैं। तो आपको मैं डिटेल बताऊंगा जब सूरज और नहीं नहीं, मैं चंद्रमा के अभी बारे में। क्लू मिल गया मेरे को, हाँ। समझ में आ गई बात। और जब अपना आगे का ग्रंथ पढ़ेंगे तो उसमें सब क्लियर हाँ, हो ये सारी चीजें बहुत क्लियरली दी हुई जाएगी। है क्लू कि वो मिल किस गया तरह कि का जो है। नामकरण की प्रकृति से उद्योत और वो आत्म का जो आपने हाँ। जिक्र किया, उससे चीज क्लियर होगी सर। बराबर। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। चलिए अपन आगे चलते हैं। देखो, देखो हमारा ये भाव चल रहा था, ये यहाँ से शुरू करेंगे और पहले से ले लो। देखो यहाँ लिखा था, कर्म ही मुझे संसार में भटका रहे हैं। कर्म ही मुझे मोह राग द्वेष उत्पन्न करा रहे हैं। कर्म ही मुझे अज्ञानी बना रहे हैं। वे ही मुझे सम्यक्त नहीं होने देते। वे ही मुझे अच्छे संयोग दे रहे हैं। आदि मिथ्या कल्पनाएं तूने कर ली।
मुझे अच्छे परिणाम करके अच्छे कर्म बांधने हैं, क्योंकि वे मुझे अच्छी गति में ले जाएंगे, ऐसी मान्यता तूने कर ली। अरे भाई, तू तो चेतन है। तेरी शुद्ध अशुद्ध पर्यायें तेरे में, तेरे अपने कारण से हो रही। तेरे परिणामों के समय कर्मों में जो अवस्थाएं बनती हैं, पलटती हैं, उनका ज्ञान कराने के लिए शास्त्र में उनका वर्णन आता है। उनसे तेरा निमित्त नैमित्तिक संबंध है, कर्ता कर्म संबंध नहीं। मैंने आपको एक उदाहरण दिया था कि किसी व्यक्ति को बुखार आ रहा है और उसको जो थर्मामीटर लगाया तो 100 डिग्री था, और फिर उसको कंटिन्यूस उसके थर्मामीटर अटैच कर दिया। तो अभी क्या हो रहा है कि उस शरीर के बढ़ते घटते तापमान के अनुसार वो थर्मामीटर की स्थिति बन रही, कभी कम हो रही, कभी ज्यादा हो रही। तो अपन ये कह सकते हैं कि वो, उसका जो परिणमन हो रहा है शरीर का, उस शरीर के परिणमन के निमित्त से वो मरकरी अप डाउन हो रही। अब अगर इसको उल्टा कहें अपन कि क्योंकि मरकरी के अप डाउन के अनुसार शरीर में बुखार आदि हो रहा है, तो ये सही है क्या? नहीं। ठीक उसी प्रकार से, मतलब वो शरीर स्वतंत्र है, उसे नहीं मालूम कि थर्मामीटर क्या बता रहा है और नहीं बता रहा है। थर्मामीटर ज्यादा बता रहा है तो मुझे गर्म ज्यादा हो जाना चाहिए, नहीं तो वो झूठा हो जाएगा। ऐसा तो होता नहीं। और उसकी नैसर्गिक जो स्वाभाविक स्थिति शरीर की बन रही है, उसको इंडिकेशन के रूप में बताने वाला वो थर्मामीटर है। और वो अपने कारण से हो रहा है, उसे जो है वह जहाँ भी उसके टेम्परेचर मिलेगा शरीर में बाहर में कहीं भी, उसके हिसाब से उम्र क्यों अपना काम कर रही है। उसको ये थोड़ी मालूम कि किसके शरीर का मेजरमेंट कर रहा हूँ क्या नहीं कर रहा हूँ। तो दोनों इंडिपेंडेंट स्थितियां हैं। बुखार वाले शरीर का और शरीर का परिणमन अपने कारणों से स्वयं हो रहा है। और जब वो बताया जाता है कि जिस समय उसको इतना ज्यादा टेम्परेचर होता है कि उससे सहन नहीं होता, उस समय थर्मामीटर 100 डिग्री या 102 डिग्री बताता। तो ये दोनों ही पैरेलल में अपना अपना काम कर रहे हैं, कि जब इसका ये हालत होती तब उसकी वो हालत होती। लेकिन उल्टा नहीं कह सकते कि वहाँ 102 डिग्री बता रहा है इसलिए इसको इतना बुखार होगा ही होगा, होना ही चाहिए। तो उन दोनों निमित्त निमित्तिक घटना है। इसी तरह से ज्ञानावरणी कर्म का भी आएगा, और सभी कर्मों के बारे में आएगा। यह उन कर्मों का उदय होता है, हमने अभी तक कैसे पढ़ा कि जब ज्ञानावरणी कर्म का उदय होता है, दर्शनावरणी कर्म का उदय होता है, तो जीव के भाव भी उसी योग्य होते हैं। तो ये कहने में हमको ऐसा लगता है कि उनकी उपस्थिति मात्र से जीव बाध्य हो जाता है कि उसको वैसे ही भाव करना है। ऐसा नहीं। उसमें क्या है कि जिस समय जीव के वैसे भाव होते हैं, उस समय उदय रूप में वो कर्म दिखाई देते हैं। कि जैसे हमको लगा कि साहब जो वसंत ऋतु आ गई, तो वसंत ऋतु आ गई तो कैसे पता लगा वसंत ऋतु? बोले साहब ये कोयल है ना, कोयल की कूक से पता लगा कि वसंत ऋतु आ गई। तो कोयल ने वसंत ऋतु लाई क्या? नहीं नहीं, वो तो सहज घटना है। कोयल अपनी विभोर होती है उन निमित्तों में, और वसंत ऋतु तो अपने आप से आई। ठीक उसी प्रकार से जब मेरा ज्ञानावर्णी कर्म का उदय है, तो ज्ञानावर्णी कर्म के उदय में मेरा ज्ञान का जो उभाड़ है वो कम ज्यादा होता रहता है। क्योंकि देखो, दो तरह की प्रकृतियां होती हैं, एक सर्वघाती और एक देशघाती। सर्वघाती कौन सी होती है? जिनके होने पर या जिनका उदय होता है या जो उस समय पाई जाती हैं, जैसे केवल ज्ञानावर्ण, केवल ज्ञानावर्णी या केवल दर्शनावर्णी नाम की जो प्रकृतियां हैं, जिस समय वो उदय में होती हैं उस समय केवल ज्ञान पूरा शून्य हो जाता है, केवल ज्ञान है ही नहीं। ऑन ऑफ चलता है उसका तो काम, कोई प्रपोर्शन नहीं है, नेट नहीं होता कि आधा केवल ज्ञान है आधा नहीं है। ये प्रकृति कैसी है? सर्वघाती है, या तो है या नहीं है, ऑन ऑफ वाली है। लेकिन जो बाकी की प्रकृतियां जैसे ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, मोहनी, अंतराय आदि जो प्रकृतियां हैं, वो पार्शियल हैं, आंशिक हैं। जिस समय मेरा ज्ञानावरण कर्म का उदय है, उस काल में भी मेरा विवेक सोया नहीं कि संपूर्ण विवेक शून्य हो गया और मैं बिल्कुल अंधा हो गया, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। इतना हो सकता है कि मेरा विवेक उस समय थोड़ा सा कम ज्यादा चल रहा होगा। क्यों? क्योंकि ज्ञान तो निरंतर चलता है। एक इंद्रिय जो जीव जो है, निगोद्य जीव है, उसका भी ज्ञान जो है वो संपूर्णता नष्ट नहीं होता। उस परिस्थिति में, उस पर्याय में उसका विवेक वैसा नहीं होता जैसा मनुष्यों का होता है। अब जैसे हम और आप हैं, हमारे पांच आठों ही कर्मों का उदय चल रहा है और आठों ही कर्मों का बंद भी चल रहा है।
तो क्या मैं, मुझे नहीं मालूम कि मेरा जो है मोहिनी कर्म का उदय चल रहा है? पता लग रहा है साहब। तो पता लग रहा है तो मैं ये निर्णय ले पाऊंगा कि नहीं कि मुझे ये सब भेद विज्ञान हो जाए, शरीर में नहीं हूँ, ये नहीं हूँ। भी वर्तमान में अपने ज्ञानावरण आदि कर्मों के उपस्थिति में क्या मैं इतना विवेक नहीं रखता कि मैं मुझे सम्यक दर्शन प्राप्त हो जाए? इसका अर्थ क्या है? ज्ञानावरण कर्म के उदय में भी, बाकी सब कर्मों के उदय में भी मैं विवेक शून्य नहीं होता। ये हो सकता है कि इसमें थोड़ा मुझे शास्त्रों का जो अर्थ करने में से थोड़ा उतना सामर्थ्य नहीं रहती, जैसे मैं बहुत ज्यादा तीव्र ज्ञानावरण कर्म का होता है, तो लेकिन मेरा विवेक शून्य नहीं होता, क्योंकि वो विवेक मेरा नैसर्गिक भाव है, आत्मा का भाव। कर्मों का उदय खाली एक निमित्त होता है कि उन पर, और उदय क्या कहलाता है? जिस समय मैं अपनी स्वयं की योग्यता के कारण से, जैसे कोई व्यक्ति है ना, अपन बोलते हैं कि साहब ये बड़ा आलसी आदमी है। बोले कैसे पता आपको आलसी? बोले इसके लक्षण से दिख रहा है भाई। इससे कहा कि उठ जाओ तो ये उठता नहीं है, कि खड़े हो जाओ तो खड़े होता नहीं है, इससे पता लगता है कि ये आलसी है। तो उसके अपने कार्य के कारण से वो वैसा कहलाता है। ठीक उसी प्रकार से अगर मैं, मुझे मुझे जिन आचार्य जो है संबोधित करें किसी बात के लिए कि भैया तुम्हें ऐसा करना चाहिए, तुम इसमें देह में, मनुष्य देह में आए हो, तुम्हें ये करना चाहिए, तो एक जीव है मेरे साथ का ही है, वो भी, उसको समझ में आ गई ये बात, उसका भी ज्ञानावरणी कर्म का उदय है और मुझे समझ में नहीं आई। तो मेरा विवेक जो है वो, अगर मैंने पुरुषार्थ नहीं किया, ऑटो पे छोड़ दिया, प्रमाद पूर्वक छोड़ दिया, अगर ठीक है साहब महाराज का काम है कहना, मेरा काम है सुनना। कहने का अर्थ क्या है कि कर्मों का कैसा भी उदय क्यों ना हो, जीव अपने स्वभाव के कारण से सदा काल समर्थ रहता है कि वो पुरुषार्थ कर सके। जब उसका वो सामर्थ्य प्रकट होता है, उस सामर्थ्य को, उस समय उसका पुरुषार्थ जागृत हो गया ऐसा कहा जाता है। जिस समय वो प्रमाद बस छोड़ देता है, वो सबको तो बोलते हैं ये तो बड़ा प्रमादी है साहब, इसका कर्म का उदय ही ऐसा है, ये क्या कर सकते हैं? तो ये सारे इंडिकेटर इंडिकेटर हैं, साइड बाई साइड रहते हैं, मेरे भावों का लेवल मेजर करने के लिए होते हैं। जिस समय मेरे भाव वैसे होते हैं तो कहा जाता है कि इस कर्म का उदय चल रहा है ना। और दोनों एकदम स्वतंत्र है, मेरे भाव, मेरा स्वभाव, और कर्मों का आगमन, उदय होना, अपने हिसाब से उनका फलित होना, ये दोनों पैरेलल घटना है। कोई किसी का कार्य कारण नहीं। निमित्त निमित्तिक संबंध तो हो सकते हैं, लेकिन होते ही हैं, लेकिन कर्ता कर्म संबंध नहीं। देखो आगे लिखा है इसमें, अरे भाई तू तो चेतन है, तेरी शुद्ध अशुद्ध पर्याय तेरे में तेरे अपने कारण से हो रहे हैं। तेरे परिणामों के समय कर्मों में जो अवस्थाएं बनती हैं, पलटती हैं, उनका ज्ञान कराने के लिए शास्त्र में उनका वर्णन आता है। भैया इसका अंतराय कर्म का उदय चल रहा है, तो कैसे पता चला? तो देखो ना, इसको जो जो कुछ भी ये चाहता है वो होता नहीं, कुछ ना कुछ घटनाएं घट जाती हैं। तो इससे लग रहा है कि इसका अंतराय कर्म का उदय चल रहा है, अर्थात उस जीव के इस समय ऐसे ही भाव चल रहे हैं। दान देने की बात आती तो ये जो कन्नी काट जाता, सारे लोग दान दे रहे हैं, ये नहीं दे पा रहा है। तो क्यों? क्योंकि इसके भाव नहीं बन रहे हैं। तो क्यों भाव नहीं बन रहे हैं? इस घटना को क्या बोलते हैं? इस घटना को बोल देते हैं अंतराय कर्म का उदय, है ना। अंतराय कर्म कोई ऐसा नहीं कि जो आपके भावों के ऊपर में शेडो डाल रहा हो। आपके स्वयं के स्वभाव में उतार चढ़ाव होता रहता है। तो उतार चढ़ाव होने की समय की घटनाओं को जानने के लिए, इंडिकेट करने के लिए, इस समय जो मेरे भाव चल रहे हैं वो भाव ऐसे हैं जैसे कि मुझे अंतराय कर्म का उदय है, उदय कहा जाए उसको। और जब मैं अपने भावों को स्थिर कर लेता हूँ और उसमें नहीं साहब जो सब लोग दे रहे हैं मुझे भी देना चाहिए, तो वो ठीक उस समय जब देखा इंडिकेशन मेरे भावों का किया जाता है, तो भावों का उदय ऐसा होता है कि कोई अंतराय कर्म नहीं। मतलब वो मेरी जो श्रृंखला है ऊंचे नीचे होने की, उस श्रृंखला के ही अलग अलग नाम दिए गए हैं। उसमें डिग्री भी दी गई, कितनी डिग्री का जो है कौन सा कर्म है। तो वो, इसलिए वो दोनों स्वतंत्र हैं। और हम ही अपनी योग्यता या अयोग्यता के कारण वैसा पुरुषार्थ करते हैं या नहीं करते हैं। धर्म उनका उदय उस समय निमित्त मात्र में कहा जाता है कि ये जीव ऐसा बिहेव कर रहा है, इसका अर्थ ये है कि इसका फला फला कर्म का उदय चल रहा है। कुछ थोड़ा क्लियर हुआ क्या? जी सर। और आगे आएगा देखो।
बहुत क्लियर हुआ। तेरे परिणामों के समय कर्मों में जो अवस्थाएं बनती हैं, पलटती हैं, उनका ज्ञान कराने के लिए शास्त्र में उनका वर्णन आता है। उनसे तेरा निमित्त नैमित्तिक संबंध है, कर्ता कर्म संबंध नहीं। हाँ, एक बात सच है कि तेरे किन परिणामों के समय कर्म की कौन सी अवस्थाएं नियम से होती हैं, इसका ज्ञान कराने हेतु दोनों के नामों में सदृशता है। जैसे जब जीव की अल्प ज्ञान रूप पर्याय उसके स्वयं के कारण से प्रकट होती है, तब ज्ञानावरण कर्म की क्षयोक्षम रूप अवस्था पाई जाती है, और इसलिए उस ज्ञान पर्याय को क्षयोक्षम ज्ञान कहते हैं। मैंने जैसे आपको बताया कि जो अ, दर्शन ज्ञानावर्णी कर्म है, दर्शनावर्णी कर्म है, मोहिनी है, अंतराय है, इन सब का जो है पार्शियल उदय रहता है। इनका संपूर्ण रूप से उदय अगर आ जाए तो जीव जो है बिल्कुल ज्ञान शून्य हो जाएगा। तो पार्शियल रहने में क्या है कि जब मेरा विवेक पार्शियल काम कर रहा है, अल्प ज्ञान ही है कि साहब ये इसके अभी समझ में नहीं आ रहा, जब ये बड़ा हो जाएगा, ये छोटा है ना, ये जीव अभी बच्चा है, इसके ये समझ में नहीं आ रहा है, जब ये बड़ा हो जाएगा, जब इसके समझ में आएगा, तो वो जिस काल में वो छोटापना है, उसमें अल्प ज्ञानी है, उस काल को मैं बोल देता हूँ कि इसका अभी ज्ञानावरण कर्म का उदय चल रहा है, चलता ही है इतने काल में। जैसे जीव वयस्क होता, मतलब ये निमित्त निमित्तिक संबंध है, उधर जीव बड़ा हुआ, उसका शरीर बड़ा हुआ, उसकी बुद्धि आदि बड़ी हुई, और उसका विवेक ज्यादा बड़ा हुआ, ही उस समय ये कहा जाता है कि वो जो ज्ञानावरण कर्म का जो निमित्त पहले था, अब वैसा निमित्त नहीं रहा। तो ये उसको रिलेट करते हैं दोनों चीजों को। जब जीव की अल्प ज्ञान रूप पर्याय उसके स्वयं के कारण प्रकट होती है, तब ज्ञानावरण कर्म की क्षयोक्षम रूप अवस्था पाई जाती है, और इसलिए उस ज्ञान पर्याय को क्षयोक्षम ज्ञान कहते हैं। मैंने आपको यही बताया था कि वो जो क्षयोक्षम ज्ञान है उसमें भी बहुत वैरायटी बनी रहती है। अभी मैं 5 मिनट पहले जितना मेरा शार्प था दिमाग, 5 मिनट के बाद कहते हैं अब मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, अब सब ऊपर से जा रहा है। अब ये मेरे लिए जो है वो थोड़ा सा गरिष्ठ बात हो गई, ऐसा करने लगते हैं। और दूसरे आदमी को बहुत समझ में आ रहा है, बल्कि तीसरा आदमी तो अभी तक ऊँग रहा था, अचानक से उसको कोई बात सुनने में आई और वो उछल पड़ा, अरे ये बात बहुत बढ़िया है। तो क्या है कि ये जो अवस्था है, क्षयोक्षम ज्ञान में भी अलग अलग लेवल का जो ज्ञान है वो क्षण क्षण बदलता है। अभी समझ में आ ही रही थी साहब, बिल्कुल अब रह गया, या अभी मेरे बिल्कुल समझ नहीं आ रही थी, अभी एकदम आगे समझ। तो ये जो क्षयक्षम ज्ञान का अर्थ क्या हुआ कि वैसे भी ज्ञान पर्यायों में पार्शियल होता है, केवल ज्ञान संपूर्ण ज्ञान है, उसके पहले रहने वाला जो ज्ञान है वो क्षयक्षम ज्ञान है। तो उस क्षयक्षम ज्ञान में भी एक ही व्यक्ति में अलग अलग समयों में अलग अलग डिग्री का जो आवरण रहता है, अलग अलग डिग्री का उपशम होता है और उभाड़ होता है। अपने अंदर ही वो मेरे बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा साहब, मुझे बिल्कुल याद नहीं आ रहा साहब, और अभी तो तुम्हें सब याद था, अभी तुम बचपन की बात बता रहे थे, अभी तुम परसों की बात भूल गए। तो वो ऐसा सब क्यों होता है? ये सब क्षयोक्षम ज्ञान की तरंगे हैं, जो कम ज्यादा होती रहती है। क्षयोक्षम ज्ञान मति श्रुत ज्ञान क्षयोक्षम ज्ञान है। और ये जो ज्ञान कैसा है कि इसमें स्मृति आदि ज्ञान भी इसी के भाग है ना। तो उसका जो प्रथम अधिकार है ना, तत्वार सूत्र का, उसमें बहुत विस्तार से बताया कि हम बात को कैसे समझते हैं। पहले अब बात हमारे कानों में पड़ती है, फिर हमारा जो उसको में उपयोग लगता है, फिर हम उसको वो बात थोड़ी समझ में आती है, फिर उसमें श्रुत ज्ञान का मिश्रण होता है, और फिर वो बात पूरी समझ में आती है, उसका पूरा एनालिसिस दिया हुआ है। तो मैं क्या बता रहा था कि ज्ञान आवरण कर्म का उदय तो हमारा निरंतर चल रहा है। केवल ज्ञान जब तक नहीं हुआ तब तक ज्ञानावरण कर्म हमारा संपूर्ण रूप से पूरी पूरी तरह से आता भी नहीं, पूरी तरह जाता भी नहीं, किंचित उसका पार्शियल उघाड़ रहता है। जीव जब स्वयं मोह राग द्वेष रूप परिणमन करता है, तब मोहनी कर्म की उदय रूप अवस्था पाई जाती है। अपन तो बोले क्यों, ये तो अपन पागल कैसे हो गए, अपन इनको समझ में ही नहीं आता, इतने लोगों ने इतनी बातें कही, इतने शास्त्र हमने पढ़े, हमको क्या हो गया है, हमारे समझ में क्यों नहीं आता? क्योंकि भैया हमारे मोहनी कर्म का होता है। उसका अर्थ क्या है? उसको कहते कहते हम उसको गलत अर्थ समझने लगते हैं कि मोहिनी कर्म आया और उसने मुझे फोर्स किया कि तुम कुछ नहीं समझोगे, बस मैंने कह दिया। ऐसा नहीं। जब तक मेरा
पुरुषार्थ सोया हुआ है। जब तक वैसी उमंग मैं स्वयं ही नहीं लाता हूं, उस समय आप पर यही आरोप लगाया जाएगा कि ये मोहिनी कर्म आपके ऊपर हावी है। सभी कर्मों की ये स्थिति है। इसलिए सब जगह शास्त्रों में क्या बताया कि कर्मों का उदय मेरे पुरुषार्थ को रोक नहीं सकता। हाँ, मेरा अपना प्रमाद, मेरे अपने भाव, मेरी खोटी श्रद्धा, या मेरी रुचि अरुचि, यही मुख्य कारण है जो मुझे पुरुषार्थ नहीं करने दे रहे। और मेरी इन अवस्थाओं के अलग अलग नाम दिए गए हैं। जैसे मेरे को थोड़ा सा जो है आलस है, तो बोले साहब इनका, इसका जो अभी पुरुषार्थ में थोड़ी सी कमी है, इसका जो है थोड़ा सा अभी अंतराय कर्म का उदय चल रहा है। ये सब जो अवस्थाओं का नाम मेरी एक समय की जो भावों की परिणामों की जो स्थिति है, उसके संदर्भ में ये नाम दिए जाते हैं ना। इसलिए जीव के, देखा ना हमने, जीव जब स्वयं मोह राग द्वेष रूप परिणमन करता है, तब मोहनी कर्म की उदय रूप अवस्था पाई जाती है। इसलिए जीव के रागादि भावों को औदिक भाव कहते हैं। जीव सर्वप्रथम जब सम्यक्त प्राप्त करता है, शंका है। तब, हाँ बोलिए। जैसे आपने बताया जीव जब स्वयं ये सब राग द्वेष परिणमन करता है, हाँ। तो उस समय जो है मोहिनी कर्म की उदय है उस समय एक्चुअली। जब हाँ। मोहिनी कर्म का उदय और ये परिणमन हम्म, दोनों एक साथ हो रहा है एक्चुअली। बिल्कुल। तो अब ये जो राग द्वेष परिणमन जीव जो कर रहा है, वो क्यों कर रहा है? क्योंकि वो अल्प ज्ञानी है। अगर उसको ज्ञान होता कि भाई मोह राग द्वेष दुख का कारण है, तो ये वो नहीं करता। ऐसा कह सकते हैं क्या? देखो ऐसा है कि अनादिकाल से जीव कर्मों से युक्त है, ये अपन मानते हैं फार्मूला। ठीक है। और वो अनादिकाल से जो कर्म बन रहे हैं, उनकी अलग अलग मैच्योरिटी लेवल होता है, मैच्योरिटी काल होता है। वो वो भी साथ में चलता है। कब कौन से कर्म कितनी इंटेंसिटी से बंधे, कितने काल के लिए बंधे, वो सब बंधे निरंतर बंध रहे हैं, और निरंतर अपनी अपनी बंधने की योग्यता के अनुसार उदय में आ रहे हैं। एक काम तो ये चल रहा है। दूसरा, क्योंकि अपन ने एक फार्मूला क्या बताया, परिभाषा की, समस्त द्रव्य अपने अपने स्वभाव के अनुसार परिणमित होते रहते हैं, निरंतर उनमें बदलाव होता रहता है। तो कर्मों का ये जो उदय है, ये अपने आप ही इनका उदय भी कम ज्यादा मेरे उसके हिसाब से चलता रहता है। इधर जीव के जो भाव है, वो भावों का में भी बदलाव होते रहते हैं। तो अब मैं उसको रिलेट करूं कि जिस समय मैं दौड़ रहा हूँ, तो मेरी जो स्पीड है, वो स्पीड जितनी भी है, उसके साथ में मैंने एक अपना एक यंत्र भी लगा रखा है। वो यंत्र बताता है कि मेरी स्पीड इस समय कितनी है। जब मैं थोड़ा सा स्लो हो जाता हूँ, तो वो यंत्र उस हिसाब से बताने लगता है। तो अपन उसको क्या बोलते हैं कि साहब, चूंकि ये यंत्र इतना बता रहा है, इसलिए ये व्यक्ति इतनी, इसकी चाल धीमी हो गई। या अपन ये बोले कि जिस समय ये व्यक्ति की इतनी चाल होती है, उस समय इस यंत्र में इतनी रीडिंग आती है। तो यहाँ जो कर्मों का उदय चल रहा है, उसका निमित्त निमित्तिक संबंध क्या है, मैं आपको ये बता रहा हूँ कि जीव का जो भावों का परिणमन है, वो भी बदलता है, क्योंकि जीव एक द्रव्य है ना। तो जीव एक द्रव्य होने के कारण से उसमें उत्पाद व्यय द्रव्य निरंतर रहता है। उसके भावों का भी उतार चढ़ाव होता रहता है, निरंतर होता रहता है। उस निरंतरता में जो जो पैमाने, जो जो स्केल आते हैं, जो माइलस्टोन आते हैं, वो माइलस्टोन को बताया जाता है कि इस समय इस जीव का ये फला फला भाव चल रहा है, उस समय इस कर्म का उदय चल रहा है। वो उससे कोइंसाइड होता है। तो कहने में यही नहीं, आता ज्ञान है से कि तो इसका रिलेशन होना चाहिए ना सब। किसे। अगर ज्ञान है ज्ञान ज्ञान से तो रिलेशन होना चाहिए ना। अगर जीव को ज्ञान है कि राग दोष वो ये सब जो है दुख का हाँ। कारण है, अगर उसको ऐसा बिलीफ हो, हाँ, तो वो ऐसे भाव ही नहीं लाएगा ना एक्चुअली। मोह राग द्वेष परिणमन मतलब भाव है ये। अगर ये बिल्कुल सही है। भाव क्यों कर रहा है जीव एक्चुअली, मतलब वो, फिर अभी तो आप बोल रहे हैं कि भाई ये तो मोहिनी कर्म का कारण नहीं है, कर्म कुछ नहीं करते हैं। हाँ। तो अब जब कर्म कुछ नहीं करते हैं, कर्म, तो फिर ये जो भाव हुए, तो ज्ञान की वजह से हुए क्यों? अल्प ज्ञान है जीव। अगर जीव ज्ञानी होता
तो हाँ, राग दोष में मोह नहीं करता है शरीर, क्योंकि से पता है कि भाई ये तो दुख का कारण है। देखो इसको समझाने के लिए जैसे अपन जो बोल देते हैं ना साहब, उसका ज्ञानावरणी कर्म का उदय है, इस कारण से ये व्यक्ति ऐसा बिहेव कर रहा है। इसका अर्थ क्या है, अपन क्या लेते हैं इसका अर्थ, कि वो कर्मों का उदय ही वास्तव में उसको वैसा बना देता है ना। जब ये स्टेटमेंट दिया जाता है ना, मोहिनी कर्म के उदय के कारण मेरी मति भ्रष्ट हो गई, उदय काल जब उसका चल रहा है मोहिनी कर्म का, उस समय मेरा विवेक शून्य हो गया और मैं जो है ये समझ नहीं पा रहा हूँ कि क्या हो रहा है। तो इससे ऐसा लगता है कि वो वास्तव में उस मोहिनी कर्म ने ही ऐसा जादू मुझ पर किया है कि मैं वैसा नहीं कर पा रहा हूँ, इसलिए वो कर्म जो है मेरा कर्ता बन जाता है। तो यहाँ इस पत्र में उन्होंने इस एक्चुअली कर्तव्य वो तो कर्तापने इसलिए को। है कि जैसे आप कहते हैं ना कि भाई आप मोहिनी कर्म का उदय है, लेकिन अगर जीव ने पुरुषार्थ किया अपना और जीव को समझ है हाँ, कि मुझे राग द्वेष मोह नहीं करना, मुझे समता भाव रखना है, अब ये समता तो भाव रखने का ज्ञान उसे कौन देगा? मोहिनी कर्म तो उदय हुआ। हाँ, अब लेकिन उस उदय को उसे उसको रेसिस्ट करना है कि नहीं, मुझे इसके उदय होने पे भी मैं राग द्वेष नहीं करूं। तो हाँ, वो ये पुरुषार्थ कहाँ से लाएगा ऐसा कि राग द्वेष नहीं हो? नहीं वो सर पुरुषार्थ रहता है, वो जीव का स्वयं का पुरुषार्थ बना रहता है। अगर वो पुरुषार्थ जो है वो थोड़ा सा वो जीव अपनी रुचि अनुसार वो कार्य करे तो वो कार्य होता है, उसमें कोई दूसरा नहीं कराता। सर मैं एक मिनट बोलूं। हाँ बोलिए। जो एल के जैन साहब कह रहे हैं वो एक बात तो सही कह रहे हैं। पहली चीज तो ये है कि अगर जो जीव है, अगर ये समता भाव रखेगा इसका मतलब वो ज्ञानी है। मतलब समय की दृष्टि हो कि पथ पे चल रहा है, समय पथ का वो पालन कर रहा है। हाँ, जीव अनंत काल से मिथ्यात्व में पल रहा है। मिथ्यात्व में पलने की वजह से जब भी उसका इस तरह का कर्म का उदय होता है, तो वो उसी मान्यता को मान के चलता है ये मेरे कर्मों का उदय है, इसकी वजह से हो रहा है, इसके लिए वो पुरुषार्थ नहीं करता। हाँ, हालांकि उसका जो शक्ति रूप से वो ज्ञान से भरपूर है, मगर उसका विवेक उस समय काम नहीं करता। मगर अगर वो इस चीज को समझने लगा है, सम्यक सन्मुख होने लगा है, तो वो उसको समता भाव की प्रेरणा मिल रही है विवेक से। और अगर विवेक से समता भाव की प्रेरणा मिल रही है, तो वो उस समय उसके वो उन ऐसे विकारी भावों को आने के लिए फिर रजिस्ट करेगा, पुरुषार्थ करेगा। और फिर वो विकारी भाव नहीं आएंगे तो वो समता भाव में रहने की कोशिश करेगा। तो ये सम्यक दृष्टि और सम्यक सन्मुख और मिथ्यात्व, ये तीनों के इंटरमीडिएट स्टेज चलती है, जो मैं समझ रहा हूँ ललित जी बात कर रहे हैं। अपन जनरली एक कॉमन शब्दों में क्या बोलते हैं कि कर्म के उदय के काल में जीव स्वतंत्र है। बिल्कुल। जीव का जब कर्म का उदय आता है तो जीव अगर कोई रजिस्ट ना करे, जैसे आपने बताया, अपना कोई जोर ना दे, तो कर्म के उदय में उसी तरह से बहता चला जाए। बिल्कुल जैसे चला कोई जाता है। चला व्यक्ति ही जाता है। नदी में बह रहा है, और वो अगर पुरुषार्थ ना करे, उसको तैरना आता है, और वो अगर पुरुषार्थ करे तो पार हो सकता बिल्कुल हो सकता है। है ना। कर्म का उदय, जैसे नदी का बहाव तो चल रहा है, लेकिन नदी के यस। बहाव में अगर वो डूब गया तो अपन बोलते हैं कि साहब नदी का बहाव बहुत तेज था इसलिए वो डूब गया। इसको दूसरे शब्दों में कह सकते हैं, उसका पराक्रम, उसका पुरुषार्थ, उसका तैरना अद्भुत, वो कहाँ ढंग का नहीं था, इस योग्य नहीं था कि वो उस प्रवाह से निकल जाता। तो ठीक उसी प्रकार से ये नदी के प्रवाह की तरह जीव के भावों भाव सदा बहते रहते हैं, गतिमान रहते हैं। उस समय कर्म के उदय भी साथ में चल रहे होते हैं, लेकिन किसी मोड़ पर, जैसे प्रवाह भी चल रहा है और जीव का पुरुषार्थ भी चल रहा है, किसी मोड़ पर आकर के उसने जबरदस्त पुरुषार्थ किया तो वो किनारे लग जाता है। ठीक उसी प्रकार से कर्मों का उदय में जीव को ऐसे, क्या कहते हैं, कर्म के उदय में जीव को ऐसे भाव आते हैं। उसका अर्थ क्या है कि जिस समय जीव के भाव ऐसे आते हैं उस समय कर्म का वैसा उदय चल रहा होता है ना। अपना उल्टे तरह से चलो, जीव के जो भाव हैं जो निरंतर बदल रहे हैं, वो निरंतर बदलते हुए भाव, जैसे नदी बह रही है, नदी के अपने भाव हैं, कहीं पे तेज है कहीं कम है। इधर वो जीव है, वो भी वो पुरुषार्थ कर रहा है, कभी हाथ जोर से मारता, कभी धीरे से मारता। तो लोग बोल रहे हैं देखो नदी उसे बहा रही, वो बह भी रहा है साथ में, लेकिन एक जगह आकर के वो उसने अपना पुरुषार्थ बढ़ा दिया, तो बढ़ा दिया तो वो नदी के पार हो गया।
तो न उसमें कर्म का प्रभाव भी चल रहा था, उसके अपने भावों का प्रभाव भी चल रहा था, लेकिन वो पुरुषार्थ में कमी होने के कारण से पार नहीं लग रहा था। इससे उदाहरण से थोड़ा आपको समझ में आया। जी जी। तो ये निरंतर चलता है। अपन यही बोलते हैं कि देखो भैया, जीव के भावों का उदय जब होता है, कर्मों का उदय होता है, तो उदय काल में जो विवेकी जन है वो शांत रहते हैं, वो इस बात को, अपने विवेक को खोते नहीं है। एक दूसरा होता है उस नदी में बहता चले, कौन हाथ पैर मारे, ठीक है, बह रहे तो बह रहे, बहो। ज्यादातर संसारी जीवों की यही दशा है। लेकिन जो बोले नहीं, क्यों बहूं मैं, मुझे तो निकलना है, और उधर नदी जो है बराबर बहा रही है, ये थोड़ा हाथ पैर मार रहा है और ये सफल भी नहीं हो रहा। लेकिन एक समय ऐसा आया जब नदी का पार्ट भी चौड़ा था, वहां थोड़ा फ्लो भी कम था, इसने पुरुषार्थ भी ज्यादा किया और निकल आया। इस तरह से निरंतर कर्मों के उदय चलते रहते हैं। जीव उसमें विवेक शून्य भी नहीं होता, लेकिन कभी उसका पुरुषार्थ कमजोर पड़ जाता है, जिसके कारण से वो नदी को बहाने में सहायता मिलती है। तब कहा जाता है कि नदी बहा ले गई। मैं कहते, वो लोग कहते क्या करें साहब, मोहिनी कर्म का उदय है, तो विवेक काम नहीं कर रहा, इसलिए मिथ्या दृष्टि बना है, तो बना रहेगा। लेकिन एक समय ऐसा आएगा जब जीव को स्वयं ही लगेगा, जीव जान रहा है, जैसे हम और आप जान रहे हैं कि नहीं, हम भले ही अभी सम्यक दृष्टि नहीं हुए, हम अच्छी तरह जान रहे हैं कि हमारा क्या दशा हमारी चल रही, हम संसार में कैसे रुल रहे हैं। लेकिन हमारा इतना तीव्र रुचि नहीं है कि मैं इस, सब विधि भी मुझे मालूम है कि यहाँ से कैसे निकलना है, सब कुछ मालूम है, लेकिन मेरा पुरुषार्थ काम नहीं कर रहा, मेरी रुचि नहीं है उस ओर। पुरुषार्थ क्या करेगा? जिन्हें तीव्र रुचि हुई होती है वो गृहस्थी छोड़ करके, जैसे वो आया ना अभी अंबानी के साथ में, वो शागर के कितने 70-75 करोड़ का पैकेज था जिसका, छोड़ करके मुनि बन गया। तो ऐसी जो कालब्धि भी होती है ना, वो जब आनी होती है, तब जीव का पुरुषार्थ जागृत होता है, उसकी वो रुचि प्रखर हो जाती है, और वो कर्मों के वेग को ये होते हुए भी जब उन परिस्थितियों से जूझता है, तब कहा जाता है कि भैया, इसका यथा योग्य पुरुषार्थ जागृत हुआ, मोहिनी कर्म समाप्त हो गया। और देखोगे इंडिकेटर के रूप में तो मोहिनी कर्म का नाम जीरो आ रहा है। जीरो मतलब जो भी मिनिमम जो है, तो वो सब इंडिकेटर्स भी उसी हिसाब से काम करते हैं। आई एम लीस्ट बॉदर्ड आपकी रीडिंग क्या कर रहे हो। थर्मामीटर क्या रीडिंग कर रहा था अभी, 102 डिग्री दिखा रहा था, और आदमी एकदम उसको ज्ञान हुआ, अंदर ही अंदर पुलकित हुआ, समता में आया, दूसरा उसका 100 डिग्री, 99 डिग्री आ गया, 98 आ गया। वो अचानक से कैसे हो गया? थर्मामीटर ने कुछ किया क्या? नहीं, वो तो मेरी परिस्थितियों को माप रहा। इसलिए ये स्टेटमेंट भी सही है कि कर्म के उदय में होने वाले जीव के परिणामों में, अगर जीव उन पर विजय प्राप्त करता है, अपने भावों में संलग्न रहता है, विवेकवान रहता है, तो कर्मों के उदय में होने वाली घटनाएं उसका कुछ बिगाड़ कर नहीं पाती। ठीक है सर, चलो आगे चलते हैं। देखो यहाँ उन्होंने यही लिखा है, जीव जब स्वयं मोह राग द्वेष रूप परिणमन करता है, तब मोहनी कर्म की उदय रूप अवस्था पाई जाती है। इसलिए जीव के रागादि भावों को औदिक भाव कहते हैं। इनका उदय हुआ है, उदय माने उदय से औदिक शब्द आया है। मोहिनी कर्म की उदय रूप अवस्था पाई जाती है। जीव सर्वप्रथम जब सम्यक्त प्राप्त करता है, तब कर्मों में दर्शन मोहिनी और अनंतानुबंधी कर्म की उपशम रूप अवस्था पाई जाती है। इसलिए जीव के उन भावों को औपशमिक सम्यक कहते हैं। देखो जब अपन कहते हैं, अपन ने पंचलब्धि में पढ़ा कि जिस समय जीव को औपशमिक सम्यक्त होने वाला होता है, होने वाला होता है मतलब उसके भाव इतने उत्कृष्ट हो जाते हैं, उस समय आसपास की घटनाएं क्या घटित होती हैं। जैसे हम बोलते हैं, जब जिनेन्द्र देव का जन्म होता होता है, तीर्थंकर का जन्म होता है, तो इतने इतने कोस तक सुभिक्ष हो जाता है। या उनका जब समूह शरण आता है, तो इतनी इतनी दूर तक ऐसा ऐसा हो जाता है। तो वो उसके जो है वो ऑफशूट्स हैं। वो उन्होंने उन्होंने इसलिए थोड़ी किया कि पहले से मैं निश्चित कर दूं कि इतनी दूर तक सुभिक्ष हो जाए तब मैं समूह शरण बनवाऊं। समूह शरण है, वो घटनाएं स्वयं में होती हैं। तो यहाँ भी जैसे ही जब जिन जीव को सम्यक दर्शन होने वाला है, उन जीवों के भावों को जब अब आप देखेंगे, उसको कोई किसी तरह के इंडिकेशन के रूप में देखोगे, तो आप देखोगे इसकी इतनी ललक, इतनी उत्कृष्ट दशा हो रही है। और कर्मों की तरफ देखोगे तो मालूम पड़ेगा कि
कूड़ा कोड़ी सागर के 70 कूड़ा कोड़ी सागर की स्थिति वाले कर्म, मोहिनी कर्म घट करके एक अंत कूड़ा कोड़ी स्थिति वाले हो गए। तो इसने की है क्या? इसे सम्यक दर्शन करना था साहब, पहले मैं वो मीटर जरा कम कर दूं। इसने कुछ नहीं किया, अपने को संभाला, वो मीटर अपने आप संभल गया। अपने भावों का निमित्त पा करके वो उसकी स्थिति 70 कोड़ा कोड़ी से घटकर अंत कोड़ा कोड़ी सागर हो गई। तो कहने में ये आता है, जब जीव को सम्यक दर्शन होना होता है तब ये घटनाएं घटित हो। उन घटनाओं ने नहीं सम्यक दिलाया, बल्कि अंदर के भावों के कारण वो घटनाएं स्वयं ही होती हैं। अनंत अनुबंधी प्रकृतियां दब जाती हैं, उपशम को प्राप्त होती हैं। मिथ्यात्व दर्शन मोहिनी की प्रकृतियां उपशम हो जाती हैं और जीव को सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो जाती है। उसके पीछे मूल भाव क्या है? उसकी अपनी अंतर रुचि, अपने स्वभाव की जो उछाल, वो उसका कारण है मुख्य। बाकी सब जो है निमित्त है। तो इसलिए हम बिल्कुल स्वतंत्र हैं, और इस स्वतंत्रता का हमें लाभ उठाना चाहिए, हमें प्रफुल्लित रहना चाहिए कि मैं सब तरह से किसी कर्म से बंधा नहीं, किसी भी काल में नहीं बंधा। नहीं साहब, वो जो चले गए मोक्ष या जो जा रहे हैं उनकी बात अलग है, वो कर्म से रहित थे, मैं तो बंधा हुआ हूं। उनकी भी यही दशा थी जैसी हमारी। खाली ये है कि मेरा वीर्य, मेरा जो और पुरुष पुरुषार्थ है, वो उस ओर अभी उतनी ललक से उत्पन्न नहीं है। जीव सर्वप्रथम ये हो गया। जीव जब केवल ज्ञान रूप पर्याय स्वयं में स्वयं की निज शक्ति से प्रकट करता है, तब कर्म में भी उसके अपने कारण से ज्ञानावरण कर्म का क्षय पाया जाता है। देखो, जो मैंने अभी समय दर्शन की बात कही ना, वही बात केवल ज्ञान के रूप में आप घटित करते हैं। क्या बोल रहे हैं? जीव जब केवल ज्ञान रूप पर्याय स्वयं में स्वयं की निज शक्ति से प्रकट करता है, तब कर्म में भी उसके अपने कारण से ज्ञानावरण कर्म का क्षय पाया जाता है। ये जीव क्या कर रहा है? वो गुणस्थान से गुणस्थान बदलते बदलते, और वो उसमें मोहनी कर्म चले गए और ज्ञानावरणी कर्म चले गए, दर्शनावरणी कर्म चले गए, और सारे कर्मों से रहित किस वजह से हो गया? वो अपने भावों के कारण से हो गया। और जब वो उसकी स्थिति वो आ गई, जब लोगों ने आकर के फूल बरसाने शुरू कर दिए, देवों ने कि हाँ केवल ज्ञान हो गया, तो केवल ज्ञान हो गया, तो साइड में देखा भैया वो केवल ज्ञानावरण कर्म का क्या हुआ, देखें मीटर में, तो वो जीरो पर था। वो जीरो पर अपने आप आया, मेरे भावों का निमित्त पा करके वो जीरो पे आया। मैंने थोड़ी उससे निवेदन किया कि तुम जीरो पे आ जाओ जिससे मुझे केवल ज्ञान हो जाए। ऐसा ही पूरे आठों कर्मों में चलता है। इसलिए जहां एक तरफ कर्मों की विवशता की के रोने रोए जाते हैं कि भैया हम क्या करें, दूसरी तरफ कर्मों की स्वतंत्रता, कर्मों से स्वयं की स्वतंत्रता दर्शा करके हमारे अंदर जोश भरा जाता है। भैया घबराना मत, इस जीवन के किसी भी क्षण में वैराग्य हो सकता है। ऐसे भजन वजन भी है ना, किसी भी मोड़ पर मैं अपने आप में अपना स्वभाव का ज्ञान कर सकता हूँ। इसलिए घबराना मत, लगे रहना, अवश्य ही एक दिन सफल होगे, क्योंकि मैं उस देह में हूँ, उस पर्याय में हूँ, जो पर्याय मोक्ष जाने में साधक है। उसी के द्वारा वही निमित्त बनती। मध्य लोक में बैठा हूँ, 14 राज्यों में से बीच सेंटर में बैठा हूँ, यहाँ से सब जगह की फ्लाइट जाती। भले ही इस भाव में मोक्ष पंचम काल के कारण से, दोष के कारण से इस समय मेरे भाव उतने उत्कृष्ट नहीं होंगे कि मैं सीधा अष्टम पृथ्वी का तक पहुंच जाऊं, लेकिन संस्कार तो अवश्य ही लेकर जा सकता हूँ, से कोई रोक नहीं सकता। पंचम काल के अपने फायदे हैं, थोड़ा सा भी करोगे तो बहुत लाभ होता है। तो अपन बात कर रहे थे जीव जब केवल ज्ञान रूप पर्याय स्वयं में स्वयं की निज शक्ति से प्रकट करता है, तब कर्म में भी उसके अपने कारण से ज्ञान आवरण कर्म का क्षय पाया जाता है। इसलिए जीव की उस ज्ञान पर्याय को क्षय ज्ञान कहते हैं। अब वो ज्ञान कैसा हो गया? तो लोग बोलते हैं साहब वो कभी नष्ट नहीं होगा। नष्ट की बात नहीं है, उसकी जो मैक्सिमम उघाड़ है, वो उघाड़ अब कम नहीं होगा। नष्ट तो कभी होता ही नहीं। क्षय ज्ञान कर्म के क्षय से उत्पन्न नहीं हुआ, वह तो जीव का स्वयं का भाव है, स्वभाव है।
वो सूर्य पूरी ताकत से चमक रहा था। उसके ऊपर में जैसे ये उदाहरण दिया जाता है कि मेघों के मेघ पटल के आने से उसका प्रकाश पृथ्वी पर नहीं आ रहा है, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं हुआ कि सूर्य कभी अस्त हो गया। सूर्य अपनी पूरी शक्ति से विद्यमान है। मैं भी अपनी केवल ज्ञान आदि की शक्ति से इस समय भी संपन्न हूँ, उससे उसका धारी हूँ। लेकिन यथा समय आने पर सारे आवरण समाप्त हो जाते हैं। वो उन आवरणों ने मुझे ज्ञान नहीं कराया कि वो मेघों से, मैं उसने सूरज ने प्रार्थना करी कि मेघ साहब चले जाइए, नहीं तो मेरा जो है जो सूरज, मेरी जो रोशनी है वो अस्त हो जाएगी। नहीं, वो अपने पूरे प्रताप से चमकता रहा। और जो बादल आए थे वो अपने कारण से चले गए, अपने कारण से आए थे, अपने कारण से चले गए। सूरज के प्रकाश को कोई हानि नहीं पहुंची। तो ठीक उसी प्रकार से अनमोला क्षय ज्ञान कर्म के क्षय से उत्पन्न नहीं हुआ कि मेघों ने उसको जो उत्पन्न कर दिया हो सके लाइट सूरज में ले आए हो। नहीं, वह तो जीव का स्वयं का भाव है, स्वयं का स्वभाव है। जीव के स्वयं के कारण से वह केवल ज्ञान प्रकट हुआ। उसी प्रकार हे जीव, तेरा जो वर्तमान का क्षयोपशम ज्ञान है, ज्ञान का जो उगाड़ है, वह कर्म के क्षयोपशम ने उत्पन्न नहीं किया, तेरे अपने कारण से स्वभाव में से ही उत्पन्न हुआ है। बोले नहीं साहब, हमने तो यही सुना है कि वो हमारा जो ज्ञानावरणी कर्म का जो उदय है, वो उसकी वजह से मेरा जो ज्ञान इतना ही चल रहा है। जब वो जाएगा, तब वो कर्म जाएंगे, तब मेरा जो है वो उखाड़ ज्यादा होगा। तो वो क्या करोगे, उनको उसकी कुछ प्रार्थना करोगे कर्मों की? बोले हाँ साहब, हमने एक मंदिर बना दिया है कि आठों कर्मों का एक मंदिर बनाया है, जैसे नवग्रह मंदिर बनाया है, ऐसे ही आठों ग्रह का बना दिया है, आठों कर्मों का। रोज मैं हर कर्म के हाथ जोड़ता हूँ आके। तो एक ना एक दिन कोई ना कोई कर्म पिघल जाएगा, उससे थोड़ी दया आ जाएगी तो मेरा काम हो जाएगा। बोले भैया ऐसा नहीं, तुम अपने पूर्ण सामर्थ्य के साथ लगे रहो, ये कर्म तो सब समाप्त हो जाएंगे। वो उसमें वो दिखाते हैं ना, वो उसका उदाहरण, वो एक एडवर्टीजमेंट आता है कोई गोली का, कि वो गोली जो है वो, तो बड़े बड़े भूत प्रेत खड़े हुए हैं आसपास, कोई अजीर्ण है, कोई वो कुछ दूसरी बीमारियां हैं, उनके नाम लेकर के वो खड़े रहते हैं। और फिर वो एक गोली हाथ में देता है तो वो सारे भाग जाते हैं अपने आप। तो यहाँ भी वही है कि ये जो कर्म रूपी जो अवस्थाएं हैं, वो अवस्थाएं अपने आप समाप्त होती हैं। मुझे उन कर्मों में ना देखना है ना झांकना है, जानकारी जरूर रखना है कि क्या घटित होता है। क्योंकि मैं पूरे संसार की थ्योरी मेरी बनाई हुई है ना, कि तो संसार में क्या क्या कैसे कैसे होता है। और जब ऐसा होता है तब इंडिकेशन क्या होता है? बोले जिस समय से उसमें ज्वार भाटा आता है समुद्र में, तो उस समय चंद्रमा की स्थिति क्या होती है? स्थिति खाली मानो होती, चंद्रमा ने नहीं किया। कि साहब वो अमावस्या किसे कहते हैं? अमावस्या में वो साहब वो सूरज जो है वो नहीं होता है। ये उसका जो है उस दिन जो है वो, ये इस तरह का काल होता है, एकम में थोड़ा सा निकलता है, चंद्रमा की जो कलाएं उससे उसको रिलेट करते हैं। तो ये सब कर रिलेट करना है। कर्मों की मर्यादा उनमें अपने में क्षोभक्षम होने तक ही है। जीव के भावों में वे कोई भी हेर फेर असर मदद नहीं करते। जीव भी अपने भाव करने तक ही मर्यादित है। मर्यादित है मतलब मैं अपने आप में, वो मेरा लिमिट ये है, मैं ये करता हूँ। कर्म में वह भी कुछ उथल पुथल, बंद उदय उपशम क्षयोपशम आदि कर नहीं सकता। देखो, अपन ने तो बहुत पढ़ा था ये कि साहब मैं संक्रमण कर सकता हूँ, मैं उत्कर्षण अपकर्षण कर सकता हूँ, मैं बंध को जो है तोड़ सकता हूँ, मैं उदय नहीं आने देता, मैं उपशम कर लेता हूँ, मैं उदीर्णा कर लेता हूँ, ये अपन ने पढ़ा। लेकिन वो किस रूप में है? मैं कर्मों में जाकर के थोड़ी कुछ ये घटनाएं कर सकता हूँ कि हे कर्मों, अब बंधना मत भैया, मैं हाथ जोड़ता हूँ। किसी दूसरे कर्म से कहा कि ऐसा करो कि तुम थोड़ा सा ऊपर हो जाओ, उत्कर्षित हो जाओ या अपकर्षित हो जाओ, कुछ तो करो। तो मुझे ना तो उन कर्मों से अनुनय विनय करना है, ना वो एक्चुअल में जो कर्मों की वो जो स्थिति हो रही है उसमें घुसना है। मुझे क्या करना है? तो लोग बोलते हैं आप तो अपने काम से काम रखो। अपने काम से काम रखो मतलब, जैसे मैंने आपको बुखार वाले आदमी का जो उदाहरण दिया, उससे बोलते हैं कि तुम प्रसन्न हो जाओ, तुम भावना योग में कहो कि मैं तो स्वस्थ हूँ, मैं तो पूर्णतः हर एक रोग से मुक्त हूँ।
ऐसा भाव भाव, तो ये थर्मामीटर शांत हो जाएगा। कैसे, ये कैसे शांत हो जाएगा साहब? अरे तुम करो तो सही, तुम तो अपने भाव रखो। तो भाव रखना शुरू किया तो देखा कि थर्मामीटर वास्तव में नॉर्मल स्थिति में आ गया। बोले ये कैसे आ गया? वो तो अपने कारण से आया, उसकी मरकरी को जो हीट जा रही थी वो हीट आना कम हो गई। और वो हीट कहाँ से समाप्त हुई? तुम्हारे भावों के कारण तुम्हारे ही शरीर की वो निमित्त नैमित्तिक दशा के रूप में प्रकट हुई। वो जो भावना योग होता है उसमें निमित्त नैमित्तिक है ना। उसमें शरीर डायरेक्ट को, शरीर को थोड़ी आप कुछ कर रहे हो, अपने भावों को शुद्ध कर रहे हो। भावों के निमित्त से उसमें जो कुछ घटनाएं घटित होनी है वो शरीर में घटित होती। और उनके जैसे भावों का निमित्त पाकर शरीर में वो चेंजेस होते हैं, उसी तरह शरीर का निमित्त के भाव चेंजेस का निमित्त पाकर वो मर्क्यूरी में चेंजेस होते हैं। तो ऐसा निमित्त निमित्तिक संबंध मानना, और मैं कहीं भी किसी भी चीज से, मुझे अपनी मर्यादाएं मालूम करना है कि मैं क्या कर सकता हूँ, कर्म क्या कर सकते हैं, और मुझे क्या करना चाहिए। जब हमें सब तरह से ये मालूम पड़ जाएगा कि मात्र मुझे अपने अपने आप में ही बने रहना है, बाकी सारी कार्य अपने आप संपन्न होते हैं, तो मैं कितना हल्का हो जाऊं। बोले भैया, तुम्हें हर एक जीव, प्रत्येक जीव संसार का सुखी होना चाहता है, दुखी कोई नहीं होना चाहता। तो तुम्हें सुख होना है ना, इतनी चाहिए ना तुमको। तो उसके लिए तुम्हें फार्मूला बताया। बोले साहब मुझे पता है उसके फार्मूला। तो क्या पता है? कि खूब सारा धन कमाना चाहिए, बढ़िया आलीशान मकान में रहना चाहिए, और खूब अ, जल क्रीड़ा और थल क्रीड़ा और ये सब करते रहना चाहिए, तरह तरह के खाद्य पदार्थ, इससे हो जाऊंगा खुश। मैं इसी में तो लगा रहता हूँ साहब, इसीलिए तो ये धन कमाने की लालसा। कभी मैं कि अपने साधर्मी भाइयों से जुड़ा रहता हूँ, सब इसीलिए कि मुझे सुखी में सुख रहे। तो वो इस सुख को प्राप्त करने में तुम्हें कितने एफर्ट करने पड़ते हैं? बोले करने तो पड़ते हैं साहब। और उन एफर्ट्स के माध्यम, वो एफर्ट ही अपने आप में दुखी दुखी बना देते हैं। तो बोले हम तुम्हें एक फार्मूला देते हैं। तो क्या फार्मूला है? कि तुम्हें ये सब करने की जरूरत नहीं है, सुखी होगे इसकी गारंटी है। तो वो क्या फार्मूला है, आप में से कोई बताओ जरा। फिर अपन इसको समाप्त करेंगे कि वो कौन सा फार्मूला है जो कि जिसमें ये सारी चीजों की बिना भी या बिना ही जीव सुखी हो जाता। बताओ। अपना विवेक का सदुपयोग करना है, वही एक फॉर्मूला है। विवेक से उसको समझ के वो मिथ्या तो अपने राग द्वेषों से दूर रहना है, उससे कमी करनी है, उसको रियलाइज करना है कि भाई दूसरा कोई किसी का कुछ नहीं कर सकता, मैं ही कर सकता हूँ जो कर सकता हूँ। बोलो भाई, सब लोग बोलो, ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है। अपने हिसाब से बताओ, अभी तक जो अपन ने पढ़ा, जो अपने समझ में आया कि सुखी होने का क्या उपाय तो वस्तु बेसिकली के यथा सर, स्वरूप को समझना। है? वस्तु के यथा स्वरूप को समझना बस, और पुरुषार्थ में लगे रहो उसके यथा स्वरूप को जानने के लिए। बढ़िया। और बताओ। कोई भेद विज्ञान करना साहब, जैसे जैसे हाँ। भेद विज्ञान हो गया इसका, वो तो सब ठीक। आगे फिर सुखी हो ही जाएगा। हाँ हाँ। और बताइए शरण जी। हाँ, तो अभी तक तो ये समझ में आया है कि ये जो हमको अपने को सुखी रखना है, तो जो अभी तक हमने धर्म से सीखा है, तो जो हमारी अपेक्षाएं अपने लोगों से और अपने आप से, अपने लोग मतलब अपने माँ, अपने बच्चों से, अपनी पत्नी से, अपने दोस्तों से, अपने रिश्तेदारों से, वो अपेक्षाओं को ना रखते हुए समता भाव से रहना। और अपने अंदर जो हमारा जो राग, और राग तो रहेगा, ऐसा नहीं है राग, क्योंकि अभी संसार ही राग तो खत्म नहीं हुआ है। लेकिन राग में हमको ये हमेशा ध्यान बना रहना कि ये जो हम राग है, ये हमारा जो है, यही हमको परेशान करता है। तो उसकी तरफ थोड़ा थोड़ा अपने को ध्यान, उसमें भी ये बनाए रखना कि भाई कि ये राग है, ये यही हमारे को दुखी का कारण है। तो हमारे मन में थोड़ी क्षमता आती जाएंगी, तो हम हमारे को थोड़ा अपने को संबल मिलता जाएगा। और बेसिकली अपने मंद कषाय रखना है, वो तो एक निश्चित रूप से जब ये आप कर पाओगे तो आप कषाय वैसे ही बंद हो जाएंगी। क्योंकि बेसिकली जब आपके धीरे धीरे मन में जो जो आपके एक दूसरे से अपेक्षा होती है, एक दूसरे से करवाने की इच्छा होती है या अधिकार होता है, उनमें ही यदि थोड़ा सा भी भेद पड़ता है, तो उसी से आपके
राग और आपके जो कषाय बढ़ती हैं, तो उनको कषायों को मंद रखना है बेसिकली। हाँ बिल्कुल जी बोले। विपुल जी है। सर मुझे प्रश्न थोड़ा ठीक से समझ में नहीं आया। हाँ देखो प्रश्न ये है कि ये जीव, संसार के सभी जीव सुख चाहते हैं। इसका अर्थ क्या है कि वर्तमान में दुखी हैं, दुख महसूस करते हैं इसलिए सुख चाहते हैं। लेकिन सुख की ना तो उन्हें परिभाषा पता कि सुख किसे कहते हैं, और ना सुख के सही कारणों का पता है। तो इसलिए वो क्या करते हैं कि संसार की जो गतिविधियां हैं उन गतिविधियों को इसीलिए करते रहते हैं कि उनको लगता है इनसे सुख मिलेगा। लेकिन उनसे सुख उनको मिलता नहीं। इतने कर्म, इतने सत्कर्म करने से, सुबह से शाम तक करते रहने के बावजूद भी सुख मिला नहीं। लेकिन शास्त्र कहते हैं कि सुख पाने का बहुत छोटा सा फार्मूला है। तो ये सब उठापटक करने की जरूरत नहीं। तो वो छोटा सा फार्मूला क्या है? सर छोटा सा फार्मूला समता में बना रहना है। समता रखना, जो भी हो रहा है सिर्फ ज्ञान, कि मैं तो जीव हूँ और मैं सिर्फ जान सकता हूँ और मैं कुछ कर नहीं सकता। कोई भी द्रव्य किसी द्रव्य का कुछ कर नहीं सकता, ये अगर स्पष्ट हो जाए तो फिर क्रोध नहीं आएगा, राग द्वेष नहीं होगा। सिर्फ जान सकते हैं, जो भी घटनाएं हो रही हैं सिर्फ हम उसको जान सकते हैं, ये अगर स्पष्ट हो जाए तो सुखी, थोड़ा थोड़ा सुख आना शुरू हो जाएगा। भी देखो आपने जो बात कही कि मैं तो जीव हूं, मैं कुछ नहीं कर सकता। अपन इसमें व्यवस्था झलकती कि मैं मजबूर हूं, साहब मैं कुछ नहीं कर सकता। ऐसा नहीं, मुझे कुछ करने की आवश्यकता ही नहीं। मैं तो स्वयं अपने स्वभाव में सुख नाम का गुण लिए हुए एक जीव द्रव्य हूँ। और संसार की जो घटनाएं मैंने अपने ऊपर ओढ़ रखी हैं, जिनके लिए मैं प्रयासरत हूँ, वो केवल मेरी मूर्खता है। मैं स्वयं सुखी हूँ, अपने स्वभाव में ही सुख बरसता है। खाली मैं उस स्वभाव को ना जानकर बाहर में भटक रहा हूँ। यही मेरा दुख का मूल कारण है। मुझे कुछ करने की आवश्यकता है ही नहीं। मैं ये नहीं कि मैं कुछ नहीं कर सकता, मुझे कुछ करने की आवश्यकता ही नहीं। और सब द्रव्यों की तरह अपने स्वभाव में मैं बना नहीं रहता। इसी कारण से मुझे दुख महसूस होता है। इसलिए अपने स्वभाव को जानूं, उस स्वभाव का आलम्बन लूं, स्वभाव में ही रहूं, और बाकी पर पदार्थों को परिणमन करने का भाव करने की आवश्यकता ही नहीं। ऐसा भाव सोच करके अपना संपूर्ण वीर्य, अपना संपूर्ण पुरुषार्थ स्व को जानने में, स्व को मानने में और स्व में तल्लीन रहने में ही लगा दे। यही सुख का फार्मूला। ठीक है सर। ऐसा तो सब एक लेकिन सन्यासी ही कर सकता है। देखो इन्होंने एक बात कही, एक सन्यासी कर सकता है। अपन इसको दूसरी तरह से कह सकते हैं कि जो ऐसा कर सकता है वो सन्यासी होता है। है ना? तो किसी ने पूछा था ना कि क्या सब मोक्ष जो है जैन लोग ही मोक्ष जाते हैं। प्रमाण सागर जी से पूछा था किसी ने कि मोक्ष जाने के अधिकार सिर्फ जैनियों को ही है क्या? तो उन्होंने बोला कि जो भी मोक्ष जाते हैं वो जैन हो जाते एक दूसरी बात भी है, जैसे जी ने बोला हैं। हाँ कि ऐसे बहुत से उदाहरण हैं जिसमें आदमी संसार में रहते हुए और संसारी ग्रस्त बने हुए भी, ऐसे बहुत से उदाहरण हैं जिसमें वो जीता सारी चीजें हैं, लेकिन उनको बहुत ज्यादा रुचिकर ना करके, बहुत ज्यादा उसको भोगता हुआ नहीं लगता, उसको उसको हाँ तिक्त भाव से देखते हुए रहता है। तो उसमें भी आपका, आपके काफी आपको जो है आनंद का अनुभव हो जाता है। क्योंकि जब आप किसी चीज को बहुत ज्यादा भोगते हो, हर रिश्तेदारी को बहुत ज्यादा उसको चाहने लगते हो, हर रिश्ते को में बहुत ज्यादा ढूंढने लगते हो, तो ही बहुत ज्यादा हमारे को प्रॉब्लम होती है। लेकिन जब उसको हम केवल समता भाव से देखते रहते हैं, परखते रहते हैं कि हाँ भाई देखो क्या हो रहा है ये, तो उसमें ज्ञाता दृष्टा, जैसे अभी उन्होंने भी बोला, ललित ने भी बोला, हाँ ज्ञाता दृष्टा बने रहो। और हाँ मन ही मन में देखते रहो, ज्ञाता दृष्टा बने रहो कि देखो यही संसार है और इसमें हम चल रहे हैं। तो बहुत सारी चीजें, मतलब बहुत ज्यादा हम ये तो नहीं कहते कि हमारे भाव मतलब हम साधु बन जाएंगे, लेकिन हमारे जो दुख हैं और जो हमारे कर्म हैं, वो कर्म के कषाय काफी मंद होने से
बहुत सारे सुख अपने आप ही आने लग जाएंगे। देखो, आपने जो बात कही, ललित जी ने जो बात कही, जैसे उन्होंने कहा कि जो संत होता है वो साधु होता है, वही ये कार्य कर सकता है, और मैंने बोला कि जो ये कार्य करता है वही साधु माना जाता है। देखो, भरत चक्रवर्ती को जो वैराग्य हुआ, उनको काफी दिन से पनप रहा था उनके अंदर में। तो वो, उनकी कितनी लंबी आयु थी, 60-60 हजार वर्ष तक तो उन्होंने वो दिग्विजय की, कितनी लंबी आयु थी। तो आप सोचिए कि उस सारी आयु में सारी घटनाएं हुई, आयु को वो समाप्त तो कर नहीं सकते थे, लेकिन उन्होंने क्या किया, सारी घटनाओं में से होके गुजरे। राजा रहे तो राजा की भूमिका भी निभाई, चक्रवर्ती थे चक्रवर्ती की भूमिका निभाई, किसी के पति थे तो पति की भूमिका भी निभाई। ये सारी चीजें निभाते गए। वो कैसे निभाते गए, इसी को आप ज्ञाता दृष्टा भी भले ही कह दो, कि वो सारी जो परिस्थितियां थी उनको वो देखते गए, जो जो आती गई, लेकिन कैसे भाव से देखते रहे, ज्ञान के भाव से देखते रहे। ये सब परिस्थितियां सामने आई हैं, मेरे पुण्य और पाप के पल में ये सब प्रकट हुए हैं, लेकिन इनमें मुझे इन्वॉल्व नहीं होना है, क्योंकि ये सब क्षणिक हैं, ये सब मात्र कुछ दिन के खेल हैं, ऐसा उनको निरंतर भाव बना रहा। और ये भाव उनको बनते बनते एक दिन उस दशा को ले गया जब वो लगभग 99% सन्यासी हो गए, और जो बाकी की कसर थी वो उनके वो एक्सट्रीम भावों ने, जिसके वश में आभूषण आदि सब उतर गए, वस्त्र आदि उतर गए, और संपूर्ण रूप से वो उस योग्य हो गए जिसे केवल ज्ञान की दशा कहा जाता। वैसे तो हम, वस्तु के यथा स्वरूप को समझना और उसी में रहना, ये भी वही बात होगी कि थोड़ा बिल्कुल फर्क? वही बात, बिल्कुल वही वही बात बात है। है। हाँ, क्योंकि यथा स्वरूप को हम समझते रहेंगे, उसी में जीते रहेंगे, तो अपने आप सब शोधन हो जाएगा। देखिए क्या है कि अपन ये जब, जो आप बता रहे हैं सर, उसमें ऐसा होता है कई, जैसे कोई चीज मेरे पास अबंडेंटली अवेलेबल है, बहुत सरप्लस में अवेलेबल है, तो मुझे उसकी रुचि नहीं होती। तो जैसे अभी आपने अंबानी का जो एक बंदे का एग्जांपल दिया कि उसके पास करोड़ों रुपए थे और उसने सब छोड़ दिया, तो वो जो चीज थी उसके पास अबंडेंटली अवेलेबल थी, उसको, अब उसमें रुचि खत्म हो गई थी एक्चुअली। ऐसे ही भरत चक्रवर्ती, वो सब सुविधा बहुत अबंडेंटली अवेलेबल थी। हाँ अपने जितने भी तीर्थंकर हैं सब राजा महाराजा ही के प्रयासी हो गए ना, मोक्ष प्राप्ति किए। हाँ, तो पहले मतलब उनको मतलब ऐसा नहीं है कि सब ये सब चीजें एक बार अबंडेंटली मिल, उनके कर्मों से, उनके पुरुषार्थ से ही मिल रही हैं। पर जब ये ऐसी स्थिति आ जाती है कि इन सब चीजों को वो उनकी वो रुचि वो खत्म वो हो के जाती छक जाते हैं। है। अच्छा ठीक ठाक करते पता नहीं, लेकिन वो रुचि हो जाती है उन चीजों ललित से जी ने वो। ये कुछ ही बहुत कुछ ही उदाहरण है उनको लेके बोल लिया, लेकिन हाँ हजारों नहीं तो उदाहरण आप अपने तीर्थंकर, आपस में तीर्थंकर आप देखोगे। तभी बोलते हैं ना राजा महाराजा थे, वो तीर्थंकर आप बता हाँ ही, कोई अदर देन हाँ प्रिंस है उससे था क्या कोई? हाँ, लेकिन बता रहे हैं ना लाखों उसके राजा महाराजा ऐसे हुए जिनके पास में अवंडन था, लेकिन वो भोगते भोगते ही मरे, कभी छोड़ा ही नहीं। वो तो वैसे बाहर हो गए की ना। चीजों से नहीं, कभी दूसरा भी संतुष्टि नहीं होती है। संतुष्टि होती है अपने अंदर से, जब अंदर से लगता है कि मैं सब कुछ संपन्न हूँ, तब अकिंचन भाव आता है और सब नहीं, कुछ दूसरा होता है। दूसरा एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं। आचार्य श्री का परिवार है, उनके पिताजी थे, उनके भाई हैं, आचार्य श्री खुद थे। वो कौन से राजा महाराजा थे? उन्होंने अभाव में ही क्या कहते हैं, वितरागता अब को वो मोक्ष नहीं गए अपनाया सर, अभी है। हम नहीं, तीर्थंकरों की मोक्ष के रास्ते पर चले हैं। वो तो अभी मोक्ष के इसीलिए गए, रास्ते पर पंचम चले हैं। काल है। रास्ते पे चले हैं, पर अभी जो हमारे तीर्थंकर हैं सब, आई थिंक नहीं, आप लोग भी तीर्थंकर को बताते तो रहे ना कि सब देखो, वो तीर्थंकर की राजा महाराज प्रवृत्ति प्रिंस राजकुमारी सब हैं। देखो। तीर्थंकर का जन्म जन्म जिस 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 भाव में उनका जन्म हुआ, तीर्थंकर बने, उसका तीर्थंकर प्रकृति का बंध तो पिछले भाव में हो चुका था। और वो आके जब बने तो उनको इस तरह का पूरा सब कुछ प्रकृति में जो मिला वो मिला। मगर जो प्रैक्टिकल एग्जाम्पल ये है, ये मुर्गी और अंडे वाला हाल है कि मुर्गी पहले आई, अंडा पहले आया। आचार्य श्री का जो पूरा परिवार है, चाहे योग सागर महाराज को देख लो, चाहे समय सागर महाराज को देख लो, चाहे उनको देख लो, चाहे उनके पिताजी को देख लो, उनके ही एक छोटे भाई हैं, वो मुनि नहीं बन पाए। मगर वो तो अभावग्रस्त थे हमेशा। उनकी आप कुटिया जाके देखो सदलगा में, किस तरह की कुटिया है, वो गरीब से भी गई भी थी है, फिर भी बीतराग के रास्ते पे पूरा परिवार चला, और उन्होंने पूरा बीतरागता को पालन किया।
और उनकी बहुत से हैं। देखो अंजन चोर है ना, अंजन चोर राजा था क्या? हाँ वो मोक्ष गया। हाँ और भी बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं जिनमें मतलब तीर्थंकरों को आप छोड़ दो तो करोड़ों अरबों ऐसे जी मुनि बने हैं जिनके पास कुछ भी नहीं था, जिनको जो कोई साधारण व्यक्ति थे, लेकिन वैराग्य था। साधारण खाली बाह्य साधनों के हिसाब से, अंदर से तो असाधारण थे। मगर और अपने आप ऐसे भाव हम अपने को सेटिस्फाई करने के लिए आते हैं, क्योंकि वो मोक्ष के रास्ते पे इसलिए जा रहे हैं, या अंबानी के नीचे जो उसका असिस्टेंट था, उसके पास इतना अबंडेंट मनी था कि उसको उससे विरक्ति हो गई। विरक्ति तो व्यक्ति के भाव से होती है, परिस्थितियों से नहीं होती है। ज्यो ज्यो भोग मिले त्यों तृष्णा अधिकी अधिकी होई। वही। पूरे शास्त्रों में यही लिखा है कि यस। जितने भोग होते हैं, और वो तो दाम बिना निर्धन दुखी तृष्णा अवश धनवान, हनुमान। कहूँ न सुख संसार में सब जग देखो छान। तो इसलिए वो ये हो सकता है किसी किसी के का वो ऐसा हो सकता है जो आप बोल रहे हो, बट एक पर्टिकुलरली वो सिद्धांत नहीं है। वो तो ठीक है सर, परिस्थितियां हैं सर। समय हो गया, बहुत बढ़िया, आप सबने पार्टिसिपेट किया। आज देखो 14 लोग हो गए। तो अपन जो है ये इसको अभी यहीं समाप्त करेंगे, निर्वाणी स्तुति करेंगे ललित जी। तम नाश वेको ज्ञान के प्रकाश वेको आप पर भास वेको भानु सी बखानी है। छह द्रव्य जान वेको बंध विधि भान वेको स्वपर पिछान वेको परम प्रमाणी है। अनुभव बताए वेको जीव के जताए वेको काहू न सताए वेको भव्य और हानि है। जहाँ तहाँ तार वेको पार के उतार वेको सुख विस्तार वेको यही जिन वाणी है। हे जिनवाणी भारती तो है जपूदन रहन, जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख चैन। या वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, तो वाणी मस्तक धरो सदा देती है दो, सदा देती है दो। वाणी माता की जय। जय।